दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आज आपको बताएंगे कि वाटर क्यूरिंग और क्यूरिंग कंपाउंड, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे वन बाय वन, डिफरेंस बिटवीन वाटर क्यूरिंग एंड क्यूरिंग कंपाउंड। इस पे जो है एक एक इसकी डिफिनेशंस, मेथड, एक एक टॉपिक पे एक एक करके हम पूरी डिटेलिंग जो है, पूरी इस पे डिटेलिंग, पूरा डिटेल आपको बताएंगे डिफिनेशंस इसकी क्या है और कौन बेहतर है। एक सिविल इंजीनियर, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए साइड पे कि क्यूरिंग कंपाउंड हमारे लिए बेहतर है यहाँ पर या फिर वाटर क्यूरिंग बेहतर है, क्योंकि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और हमको कौन सा बेहतर हमारे लिए अच्छा होगा, किसी कॉस्ट कम होगी, किसी कॉस्ट ज़्यादा होगी, वो पूरा एक एक करके हम जानकारी आपको बताएंगे वन बाय वन। इसके लिए आप वीडियो में बने। आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्यूरिंग कंपाउंड कैसे अप्लाई हो सकता है स्प्रे से, वो दिखा रहे हैं। उसके बाद वाटर क्यूरिंग देखिएगा कि वाटर क्यूरिंग कैसे हो रहा है। वाटर क्यूरिंग जैसे ये वर्टिकल सरफेस में आपको गनी बैग्स यूज करके कंटिन्यूस सरफेस को मॉइस्ट रखना, ये आपको पहले प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं। फिर आपको वन बाय वन हम आपको पूरा एक एक करके टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे डिफरेंस है दोनों में। डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वाटर क्यूरिंग एंड क्यूरिंग कंपाउंड। तो वन बाय वन वी विल गो फॉर one by one topic. So first the definition. So what is curing? Water curing, the method of maintaining continuous moisture on the concrete surface using water. सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जो वाटर क्यूरिंग है वो उसमें क्या होता है, सरफेस को पूरा मॉइस्ट रखना है कंटिन्यूसली। इसका जो भी क्यूरिंग पीरियड है वो कंटिन्यूस आपको मॉइस्ट रखना है। और इन द अपोजिट आपको क्यूरिंग कंपाउंड में क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड मेम्ब्रेन, एक आपको कोटिंग, एक सील करना है मॉइस्चर, जो ताकि अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर इवेपोरेट ना हो। दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है, बट दोनों का काम एक ही है कि मॉइस्चर को बना के रखना, जो अंदर का मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट होने से बचाना। ये होता है क्यूरिंग कंपाउंड का काम, फंक्शन है। और वाटर क्यूरिंग का क्या काम है कि कंटिन्यूस आपको सरफेस को मॉइस्ट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे मेथड, क्या क्या मेथड्स है वाटर क्यूरिंग में, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। पॉन्डिंग, स्प्रिंकलिंग, वेट बर्लैप, गनी बैग्स, कंटिन्यूस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। तो ये सारे मेथड्स हैं वाटर क्यूरिंग करने का। जबकि आपको अगर वाटर क्यूरिंग कंपाउंड में जाएंगे तो स्प्रेइंग, ब्रशिंग, क्यूरिंग कंपाउंड इवन ओवर द फ्रेश कंक्रीट सरफेस, आप स्प्रे कर सकते हो या ब्रश से जो है उसको अप्लाई कर सकते हो कोटिंग को। तो ये मेथड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे मटेरियल में, इसमें क्या क्या मटेरियल। तो आपको वाटर क्यूरिंग में तो जैसे पता है आपको क्लीन वाटर यूज करना है। और क्यूरिंग कंपाउंड में रेजिन और वैक्स बेस, दो तरह का बेस होता है। इसमें रेजिन और वैक्स बेस्ड केमिकल कंपाउंड है। तो वाइट पिगमेंट जो है, इसमें वाइट पिगमेंट जो है कलर के लिए जो है वाइट पिगमेंट यूज़ होता है। तो ये दोनों का मटेरियल हो गया। नेक्स्ट चलेंगे अगर मॉइस्चर सोर्स पे, मॉइस्चर सोर्स पे अगर जाएंगे, ये देखिए मॉइस्चर सोर्स। तो मॉइस्चर सोर्स में क्या होता है, मॉइस्चर सप्लाई कंडीशनल फ्रॉम आउटसाइड। हम इसमें मॉइस्चर कहाँ से, पानी के द्वारा बाहर सोर्स से हम प्रोवाइड करते हैं। जबकि क्यूरिंग कंपाउंड में क्या होता है कि ये रिटेन द ओरिजिनल मॉइस्चर प्रेजेंट इन द क्यूरिंग, जो अंदर कंक्रीट के अंदर का जो मॉइस्चर है उसको बाहर आने से ये बचाता है। तो ये हो गया इंटरनल, और वो वाटर क्यूरिंग में हो गया एक्सटर्नल। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो एप्लीकेशन टाइम, एप्लीकेशन टाइम कितने समय तक इसको अप्लाई करना है या कब अप्लाई करना है वो भी हमको पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। आफ्टर इनिशियल सेट, जब तक इनिशियल सेटिंग नहीं हो जाता है आप अप्लाई नहीं कर सकते। वन सरफेस इज हार्ड इनफ नॉट टू बी डैमेज ऑफ बाई वाटर, वाटर के द्वारा डैमेज नहीं होता, आप वाटर क्यूरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जबकि क्यूरिंग कंपाउंड में क्या होता है कि इमीडिएटली आफ्टर फाइनल फिनिशिंग व्हेन सरफेस वाटर सीड डिसअपियर्स, जैसे हमारा सरफेस डीसेटरिंग करते हैं या स्ट्रिपिंग हटाते हैं या टॉप सरफेस हमारा फिनिशिंग हो जाता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे पानी आपका सरफेस पे कोई मॉइस्चर या पानी अगर दिख नहीं रहा है तो आप इमीडिएटली जो है अप्लाई कर सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करना है, ताकि जो अंदर का मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो और उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ अमाउंट गेन हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इसमें कितना क्या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। न्यूड्स रेगुलर सुपरविजन, अगर आप वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं तो आपको रेगुलर सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। वाटर सप्लाई फॉर सेवरल डेज, 7 to 14 डेज, जब तक आपका क्यूरिंग पीरियड है आपको कंटिन्यूस सरफेस को मॉइस्ट रखना है और कंटिन्यूस पानी का जो है फ्लो रखना है, ताकि जो है उसमें सरफेस मॉइस्ट बना रहे। तो ये आपको जो उसका क्यूरिंग पीरियड है आपको करना है। जबकि ऐसा क्यूरिंग कंपाउंड में ऐसा नहीं, आपने एक बार सिंगल अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको उसके बाद कुछ भी अप्लाई करना, पानी डालने का ज़रूरत है ना, तो आपको गनी बैग डालने का ज़रूरत है। सिंगल कोट अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत लो मेंटेनेंस इसमें आता है, इसमें लेबर कॉस्ट भी कम आती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलेंगे इफेक्टिवनेस। वेरी इफेक्टिव व्हेन डन प्रॉपर्ली इंश्योर कंप्लीट हाइड्रेशन। अगर वाटर क्यूरिंग करते हैं और आप बढ़िया से उसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, कंप्लीट हाइड्रेशन मिलेगा। और क्यूरिंग कंपाउंड में इफेक्टिव बट स्लाइटली लेस रिलायबल ऑफ इफ कोटिंग इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड गेट्स डैमेज। अगर आप जो कोटिंग कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली अगर कोटिंग नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यूनिफॉर्मली जो है कोटिंग नहीं होता है देन अगर आपका सरफेस कुछ डैमेज हो गया, टूट गया, तो वहाँ पे कंप्लीटली हाइड्रेशन नहीं हो पाता है। इससे हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी बहुत कम आए। तो ये स्लाइटली लेस रिलायबल फ्रॉम वाटर, बट
आपको बहुत सारा लेबर कॉस्ट बचेगा, आपको बहुत सारा मैन पावर बचेगा। ये बहुत सारे इसके और सारे फ़ायदे हैं। अगले टॉपिक में चलेंगे सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी के आधार पर अगर वाटर क्यूरिंग देखेंगे तो इसमें क्या बेस्ट फॉर लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसे कि स्लैब है, पेवमेंट्स है, जहाँ पे हम वाटर को रोक सकते हैं परमानेंट, तो बॉन्ड बना के इसको रोक सकते हैं। तो एक बार आपने फिल कर दिया, वो लंबे समय तक पानी भरा रहेगा, तो वहाँ पे आपको आसानी होती है वाटर क्यूरिंग करने के लिए। और लेकिन अगर यहीं पे अगर वर्टिकल सरफेस है तो आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार सरफेस आपका ड्राई हो जाएगा, गनी बैग्स यूज करने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के अपोजिट अगर आप क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करें तो सुटेबल फॉर वर्टिकल और इनएक्सेसिबल एरिया, जहाँ पे आप बार बार पानी को नहीं पहुँचा सकते हैं, वर्टिकल फेस है, वो रिमोट साइट्स है, वाटर के रिसोर्सेज है, वाटर का स्केर्स है, जहाँ पे दिक्कत हो रही है पानी का, तो ऐसी जगहों पे आप क्यूरिंग कंपाउंड को अप्लाई करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर सूटेबिलिटी। तो सूटेबिलिटी के आधार पे आपको ये चीज़ें नोटिस करना है। उसके बाद आता है सरफेस अपीयरेंस, आपको सरफेस कैसा दिखेगा। इसमें कुछ भी आपको पानी यूज़ करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ फिनिश में नहीं दिखेगा, नेचुरल फिनिश रहेगा। तो उसके बाद अगर हम क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं तो उसमें स्लाइटली जो उसका एक थिन लेयर है वो समय के साथ 3 से 4 महीने बाद अपने आप ऑटोमेटिकली इट विल रिमूव, बट आपको ग्लॉजी सरफेस दिखेगी, मतलब चिकना सरफेस दिखेगा और एक पतली सी लेयर थिकनेस जो है वो आपको स्पेशली अगर रेजिन बेस्ड टाइप से तो वहाँ पे एक पतली लेयर फॉर्म हो जाती है। वो लेयर फॉर्म धीरे धीरे रिमूव होती है टाइम के साथ, बट वो वहाँ पे रहती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट के बारे में बात करना जरूरी है कि वाटर क्यूरिंग इंपॉर्टेंट है या फिर आपको क्यूरिंग कंपाउंड। तो वाटर ऑब्वियसली चीपर इन मटेरियल कॉस्ट बट हायर इन लेबर एंड वाटर यूज। अगर आप वाटर को कहीं दूर से ला रहे हैं, आपको वाटर टैंकर लगाना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली लेबर लगाना पड़ेगा, इस सब में बहुत सारा कॉस्ट जाएगा और 7 से 14 दिन तक आपको कंटिन्यूसली वाटर पोर करना पड़ेगा, तो ये सब में बहुत सारा कॉस्ट जाएगा। और जबकि मटेरियल की कॉस्ट देखें तो हाँ ज़रूर है, इकोनॉमिकल है, अगर मतलब महंगा पड़ेगा आपको वाटर के कंपेयर में क्यूरिंग कंपाउंड, बट आपको जो लेबर और टाइम की कॉस्ट है वो बहुत सारी मिनिमाइज हो जाएगी और आपको वो उस इनडायरेक्टली आपको उसका फ़ायदा होगा। इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में क्या वो है। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में ये है कि हाई वाटर कंजप्शन कंजर्व्स वाटर। हाई वाटर इन्वायरमेंटल में क्या, हाई वाटर कंजप्शन कंजर्व्स वाटर। इसमें बहुत सारा पानी लगता है, जो कि इन्वायरमेंटल में हमको पानी की बहुत सारी कमी हो रही है, तो पानी को हमें बचाना है आने वाले समय के लिए, तो हमको पानी, इसमें बहुत सारा वाटर क्यूरिंग में ये वेस्टेज होता है। जबकि क्यूरिंग कंपाउंड क्या, इको फ्रेंडली इफ़ नॉन टॉक्सिक कंपाउंड यूज। अगर नॉन टॉक्सिक कंपाउंड यूज होता है, ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है और ये हमारे लिए बेस्ट है। हम इतना सारा पानी बचा सकते हैं, क्योंकि लार्ज पैमाने पर आज की डेट में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि ये भी जानना है कि हमारा क्वालिटी पे कंट्रोल कुछ इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। हम क्यूरिंग कंपाउंड पानी की जगह यूज़ कर रहे हैं, बट उसका इंपैक्ट ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेंथ कम आ रही है, तो उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम M40 का ग्रेड का कंक्रीट डाल रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो रही क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करके, दैन इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है, अध्ययन करना है कि जो प्रॉपर कोटिंग हो रही है क्यूरिंग कंपाउंड की वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। इसी तरह वाटर्स में भी जो वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूस सुपरविजन रखना है कि इंश्योर करना है कि कंटिन्यूस मॉइस्चर बना हुआ है कि नहीं सरफेस में। इधर आपको क्यूरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जो मॉइस्चर सरफेस में नहीं रहेगा, तो हाइड्रेशन में फिर आपको स्ट्रेंथ उतना अचीव नहीं होगा। इसी तरह आपको जब भी आप क्यूरिंग कंपाउंड प्रॉपर मिक्सिंग करना है, यूनिफॉर्म स्प्रे करना है, ताकि जो लेयर फॉर्म हो वो इफेक्टिवली काम करे, ताकि आपका जो अंदर का मॉइस्चर है इवेपोरेट ना हो। उसके बाद ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जनरली क्या होता है कि 7 to 14 डेज़ क्यूरिंग आपको, अगर वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू स्प्रे करना है, पानी को कंटिन्यू आपको मॉइस्ट रखना है सरफेस पर, स्ट्रक्चर एंड वेदर के अकॉर्डिंगली आपको। जबकि क्यूरिंग कंपाउंड में सिंपली जो है आपको एक सिंगल कोट प्रोटेक्शन देना है, 7 to 10 डेज़ के अंदर जो है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको, जैसे पेवमेंट स्लैब, ब्रिज, डेक्स, रिटेनिंग वॉल्स में आपको वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं। हाईवे, प्रीकास्ट एलिमेंट, रिमोट प्रोजेक्ट्स एंड डिजर्ट रीजन्स में जो है क्यूरिंग कंपाउंड का ज़्यादा यूज होता है। अगर हम लास्ट में बात करें कंक्लूजन, तो वाटर क्यूरिंग क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, रिलायबल है और वाटर इंटेंसिव है, इसमें वाटर का यूज़ ज़्यादा है। क्योंकि क्यूरिंग कंपाउंड में क्या है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला मेथड है और ज़्यादातर जगह आजकल प्रीकास्ट एलिमेंट्स में ये सब यूज होता है, क्योंकि पानी को सेव भी करना है एनवायरमेंटली एस्पेक्ट के दौरान और हमको बहुत सारा मैन पावर भी बचाना है, कॉस्ट भी बचानी है। तो क्यूरिंग कंपाउंड इज़ बेटर देन वाटर, बट आपको स्ट्रेंथ वगैरह साथ साथ चेक करना है और सुपरविजन भी चेक करना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने चर्चा की और ये कन्वीनियंट है, एक बार आपने लगा दिया फिर आपको बार बार ऊपर चढ़ना उतरना या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये सेव्स वाटर एंड लेबर, बहुत सारा लेबर और ये बचाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है, देन यू आर अ साइट इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर, यू कैन डिसाइड दैट कि आपको वाटर क्यूरिंग करना है या क्यूरिंग कंपाउंड करना है। अगर वाटर स्केर्स है तो आपको वहाँ पे क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैन पावर की दिक्कत है तो भी आपको क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट में हमने चर्चा की।
तो ये आपको हमारा टॉपिक आज का कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।